हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली माइग्रेशंस क्या होती हैं जेंगो के अंदर। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसको अपने डेटाबेस में सेव करने के लिए, उस मॉडल को अपने डेटाबेस में बनाने के लिए हम माइग्रेशंस का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक माइग्रेशंस का फोल्डर हमारे प्रोजेक्ट में बना हुआ है और इस फोल्डर के अंदर क्या है, हमारे पास ये init.py फाइल है। ठीक है। तो जो भी हम माइग्रेशंस करते हैं, जो भी हम फाइल्स बनाते हैं अपने model.py फाइल में, अभी हमने अपनी models.py फाइल में ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। मतलब कि अभी तक हमने कोई भी मॉडल क्रिएट नहीं किया है, तो हमें अभी तक माइग्रेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल बेसिकली क्या होते हैं, क्लासेस ही होती हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो अभी तक हमने ऐसे कुछ नहीं किया। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जेंगो का, उसमें मैंने आपको एडमिन पैनल के बारे में बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाऊं एडमिन पैनल, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसको, न्यू टैब में क्या ही ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं एडमिन यूआरएल पे जाऊं तो मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके जो एडमिन है वो अपना डेटा को हैंडल कर सकता है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में एडमिन बनाया नहीं है। ठीक है जी। तो अभी तक हमने कोई यूजर नेम नहीं क्रिएट किया एडमिन का, ना ही हमने कोई पासवर्ड क्रिएट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके जो भी एडमिन है वो अपना डेटा कर सकता है हैंडल। ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने सुपर यूजर क्रिएट नहीं किया है, जो कि एक एडमिन ही होता है। तो वो मैं आपको क्रिएट करना दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अभी तक एंटर करूँ, लेट से यहाँ पे मैंने अपना नेम एंटर कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड कुछ 1 2 3 4। ठीक है। अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे लॉगिन करूँ तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सुपर यूजर क्रिएट नहीं किया है। तो ये हमें यहाँ पे एरर देगा। तो ये देखिए एरर है, नो सच टेबल ऑथ यूजर। तो हमारे पास जेंगो में एक डिफॉल्ट टेबल होता है। ये देखिए ये बोल रहा है ऑथ यूजर टेबल, नो सच टेबल ऑथ यूजर। तो हमारे पास जेंगो में एक बाय डिफॉल्ट एक टेबल क्रिएट होता है, जिसमें हम सभी यूजर्स को, यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी इस टेबल में, ऑथ यूजर टेबल में यहाँ पे सेव होती है। तो अभी तक हमने इस टेबल को क्रिएट नहीं किया है। तो किसी भी यूजर को ये टेबल खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ता। ये जो टेबल है ऑथ यूजर, ये जेंगो हमें ऑटोमेटिकली ही क्रिएट करके देता है जब हम फर्स्ट टाइम माइग्रेशन करते हैं अपने जेंगो के डेटाबेस में। मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं करूंगा अपने सर्वर को यहाँ पे स्टॉप करूंगा और सर्वर को स्टॉप करके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सुपर यूजर क्रिएट करने की कमांड रन करूंगा। तो सुपर यूजर हम कैसे क्रिएट करते हैं, सुपर यूजर का मतलब कि एडमिन, कि हम एडमिन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके हम यहाँ से लॉगिन करवा सकते हैं अपने एडमिन को। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन, तो ये मैंने सर्वर को स्टॉप कर दिया था इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। ठीक है जी। जो जब हम सर्वर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एडमिन को क्रिएट करने की, यानी कि सुपर यूजर को क्रिएट करने की कमांड रन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है जी। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो जब मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि सुपर यूजर क्या है, एक यूजर है और उसका जो डेटा है वो किसी टेबल में स्टोर होना है। क्योंकि सुपर यूजर क्या है, एक यूजर है, तो उसका जो डेटा है वो किसी टेबल में तो स्टोर होगा डेटाबेस में। तो वो टेबल कौन सा है, वो ऑथ यूजर टेबल है। तो ये टेबल अभी तक डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुआ है। तो इस टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं कमांड रन करूंगा पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट, ये मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो हमारी, इसको मैं अभी तक, चलो इसको ओपन ही रहने देते हैं। यहाँ पे init.py जो ये फाइल है माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, जो init.py फाइल है, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। इस फाइल में क्या होगा, जो भी हम
डेटाबेस में रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब कि जो भी हम डेटाबेस में चेंजेस करते हैं वो सभी इस फाइल में हमारे पास सेव होता है। तो अभी तक हमने अपने डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है या फिर कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माइग्रेट कमांड को रन करूंगा, आप देखोगे कि जो भी डेटाबेस में चेंजेस होगा वो इस फाइल में यहाँ पे हमें शो हो जाएगा कि डेटाबेस में ये चेंजेस हुए हैं। तो जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा, इस कमांड को मैं जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे डेटाबेस के अंदर। ये देखिए, और मैनेज, हाँ सबसे पहले हमें manage.py, आई थिंक मैंने मैनेज की स्पेलिंग जो है मैनेज पाइथन manage.py, आई थिंक मैंने माइग्रेट के जो स्पेलिंग है वो गलत कर दिए हैं। तो चलिए इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइग्रेट, ठीक है जी, पाइथन manage.py माइग्रेट, हाँ अब ठीक है। तो जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। ये देखिए रनिंग माइग्रेशन, ये देखिए कुछ चेंजेस यहाँ पे होने लगे हैं। कुछ ना कुछ फाइल्स हमारे जो डेटाबेस में हैं वो बन रही हैं, ठीक है जी। ये देखिए कितनी सारी चेंजेस हो रही हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि अगर मैं इस फाइल को अगर मैं यहाँ से क्लोज करके और इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज करके अगर हम दोबारा यहाँ ओपन करें इस फाइल को, init.py फाइल को, तो आई थिंक इस फाइल को अगर हम ओपन करें init.py फाइल को, तो अभी तक आई थिंक हमने, तो फ्रेंड्स हमारी init.py फाइल में तो कुछ नहीं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि अभी तक हमने अपनी models.py फाइल में खुद से कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे सुपर यूजर को क्रिएट करने की कमांड रन करूं तो देखते हैं कि हमारा जो सुपर यूजर है वो क्रिएट होता है या नहीं होता। अगर हमारा सुपर यूजर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब कि जो ऑथ यूजर नाम का मॉडल है वो हमारे डेटाबेस में बन चुका है। तो जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा तो देखते हैं कि हमारा जो टेबल है वो, हाँ तो ये देखिए अब हमसे ये यूजर नेम मांग रहा है हमारे एडमिन का। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑथ यूजर टेबल है वो हमारे डेटाबेस में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस फाइल में कोई भी चेंज, इस फाइल में कुछ भी हमें शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने खुद से models.py फाइल में कोई मॉडल क्रिएट नहीं किया है। तो जब हम वहां पे कोई मॉडल क्रिएट करेंगे और उसको हम माइग्रेट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, तो हमें यहाँ पे शो होगा कि हमने क्या क्या उसमें बनाया है अपने मॉडल में, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। अभी हम सुपर यूजर पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सुपर यूजर का जो यूजर नेम है वो मैं यहाँ पे एडमिन रख रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस को हम ब्लैंक छोड़ देंगे और पासवर्ड को भी मैं यहाँ पे एडमिन यहाँ पे रख रहा हूँ। मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको शो नहीं होगा। जब आप पासवर्ड टाइप करोगे तो आपको शो नहीं होगा। तो जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपको पासवर्ड को री एंटर करने के लिए बोलेगा। आप फिर से यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, एडमिन ही रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए बोल रहा है दिस पासवर्ड इज टू कॉमन। तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो ऐसे ही डम्मी सा बना रहे हैं एडमिन। तो यहाँ पे मैं वाई यहाँ पे एंटर कर दूंगा वाई, ठीक है जी। तो ये देखिए ये बोल रहा है सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सर्वर को दोबारा से रन करेंगे और देखेंगे इस यूजर नेम और पासवर्ड से एडमिन जो है वो लॉगिन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन में, यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन में। तो यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन में और एडमिन में अब हम यहाँ पे एडमिन हमारा जो यूजर नेम है वो है एडमिन और पासवर्ड भी हमारा एडमिन। तो हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए अब हम यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब कि हमारा जो टेबल है ऑथ यूजर नाम का वो हमारे डेटाबेस में बन चुका है। ये देखिए ये यूजर्स, ये बेसिकली क्या है, ये ऑथ यूजर टेबल है। और हम जो भी मॉडल्स क्रिएट करेंगे या फिर टेबल्स क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस में वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यूजर्स पे, तो यूजर्स पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए ये हमें जो हमारे यूजर्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने कौन सा यूजर नेम एंटर किया है, एडमिन। और ये क्या है, स्टाफ स्टेटस। स्टाफ स्टेटस अगर ग्रीन है इसका मतलब कि ये क्या है, एक एडमिन है, ठीक है जी, मतलब कि सुपर यूजर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूं
तो ये देखिए यहाँ पे इसका यूजर नेम आ गया, इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अभी हमने कुछ भी एंटर नहीं किया था, ना ही इसका हमने ईमेल एड्रेस किया था। तो ये एक्टिव है। स्टाफ स्टेटस का मतलब कि ये एडमिन है, ठीक है जी। और अगर हम कोई और यहाँ पे यूजर एंटर करना चाहें, नॉर्मल यूजर एंटर करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड यूजर करके अगर मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे नहीं, ये हम एडमिन ही यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐड, ठीक है जी। और ही अगर हम किसी और एडमिन को क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था बेसिकली माइग्रेशंस और हमारा ऑथ यूजर टेबल। तो माइग्रेशंस बेसिकली क्या होती हैं, अगर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर हम जो भी अपने डेटाबेस में कुछ भी हम चेंज करना चाहें तो वो हम माइग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। और बेसिकली ऐसे हम करते हैं अपना सुपर यूजर क्रिएट पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर कमांड रन करके। तो बेसिकली सुपर यूजर क्या होता है, हमारा एक एडमिन होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने क्या किया, हमने एक सुपर यूजर क्रिएट किया है, यानी कि एडमिन क्रिएट किया है, और हम उसके यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे एडमिन पैनल में डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम किसी और यूजर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम किसी और यूजर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करके अगर मैं किसी और यूजर को ऐड करना चाहूँ तो वो भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट एंटर है यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन यू विल बी एबल टू एडिट मोर यूजर ऑप्शंस, ठीक है जी। तो वहाँ पे इसके बाद हम अगर करना चाहें तो हम उसका जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो भी सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप यूजर ऐड कर सकते हो। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ यूजर को तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एडमिन है। चलो हम क्रिएट तो दोबारा से भी कर सकते हैं एडमिन को, लेकिन अब हमने क्रिएट कर दिया है और हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। और इसके जो यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ, यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूँ और यहाँ से ये बोल रहा है लॉग इन अगेन, और यहाँ से मैं दोबारा से इसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ से एज एन एडमिन मैं कर सकता हूँ लॉग इन, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने सुपर यूजर क्रिएट किया और हमने ऑथ यूजर टेबल को समझा कि ऑथ यूजर टेबल क्या है। बेसिकली ऑथ यूजर टेबल जो है वो जेंगो हमें बिल्ट इन टेबल प्रोवाइड करता है या फिर मॉडल प्रोवाइड करता है। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हम यूजर्स क्रिएट करेंगे, अभी तो हमने ये क्या किया है, एडमिन क्रिएट किया है, लेकिन जब हम यहाँ से किसी यूजर को रजिस्टर करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन का, हम उस फॉर्म के थ्रू जब भी किसी न्यू यूजर को यहाँ पे हम रजिस्टर करवाएंगे तो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथ यूजर टेबल में हमारे पास सेव होगी, ठीक है जी। और उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम आगे क्या करेंगे, यूजर को लॉग इन करवाएंगे। तो ऑथ यूजर टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है जी। मैं बेसिकली मॉडल और टेबल एक ही बात होती है, मैं टेबल बोल रहा हूँ लेकिन मुझे मॉडल बोलना चाहिए तो अब मैं मॉडल बोलूंगा। तो मॉडल और टेबल बेसिकली एक ही चीज होते हैं। मॉडल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और वो डेटाबेस में यहाँ पे हम models.py फाइल में मॉडल्स क्रिएट करते हैं और वो डेटाबेस में एज एन टेबल हमें शो होता है जिसमें हम यूजर का या फिर कोई और डेटा सेव करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।